हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 म्यूचुअल फंड फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे 10 म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और उसके बाद आपको 5 या 10 साल तक भूल जाना है। तो ऐसे आपको मैं 10 म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जो कि एकदम बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। उसके बारे में आपको यहाँ पे हम रिवर्स वे में जाएंगे, मतलब नीचे से जाएंगे 10, 9, 8। उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि टॉप 1 पे कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है। तो वीडियो पर डिटेल में होगा, उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं बुलाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको तो नंबर 10 में आता है वो आपका यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड आता है। तो फ्लेक्सी कैप फंड का कैटेगरी का ये बहुत ही बेस्ट फंड है। अगर आप देखा जाए यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, तो बेसिकली फ्लेक्सी, जहां पे फ्लेक्सी वर्ड आता है ना, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पे जो फंड मैनेजर को है वो फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई मान सकते हैं कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप में कोई में भी इनका एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है। मतलब मान लीजिए अगर फंड मैनेजर चाहेंगे तो वो अपना लार्ज कैप में 70 से 80% एक्सपोजर ले सकते हैं, या फिर 100% भी ले सकते हैं। तो इसमें कोई एक बाउंडिंग नहीं होता, मतलब इसमें कोई प्रॉपर सेबी का गाइडलाइन नहीं होता कि मतलब आपको हाँ 25% मिड कैप लेना है या लार्ज कैप लेना है या स्मॉल कैप लेना है। तो इसमें कुछ भी फंड मैनेजर करना, इन्वेस्टमेंट कर देता है। लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड है उसमें ज्यादातर जो 70% अगर आप मान सकते हैं लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मतलब जो बड़ी कंपनीज में, ताकि उसमें जो आपका जो रिस्क को अच्छा खासा एडजस्ट करके आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सके। तो अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल ही आप मान लीजिए, अगर आपके पास टाइम फ्रेम है और आपका अगर रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है 15% से लेकर 20% के बीच में, तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये हर साल का रिटर्न मैं आपको बता रहा हूँ कंटिन्यूअसली, अगर आप 7 या 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। नंबर 9 में आता है वो आपका क्वांट एक्टिव फंड। तो क्वांट एक्टिव फंड एक टाइप का मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। तो मल्टी कैप का यहाँ पे जब आता है ना नाम, तो मल्टी कैप में जैसे कि आपको पता है कि जो 25% तक का सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से 25% आपका लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 25% आपका मिड कैप में होना चाहिए, 25% आपका स्मॉल कैप में होना चाहिए। बाकी के बच्चे 25% वो किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई करके मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप। वो टोटली डिपेंड करता है आपके फंड मैनेजर पे। तो ये अगर मान लीजिए 25% आपका लार्ज कैप रिजर्व है, अगर मान लीजिए लार्ज कैप 50% भी लेना चाहे तो 50% ले सकते हैं, बाकी बचे 50% में से 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप। तो इसमें क्या है कि आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि लार्ज कैप पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो ये फंड मैनेजर पे टोटल डिपेंडेंट रहता है। तो क्वांट एक्टिव फंड जो है ये एक अच्छा खासा इसने रिटर्न दिलवा रखे। अगर आप देखेंगे, अगर आपका एक्सपेक्टेशन 15 से लेकर 21 या 22 या 23% के बीचों बीच आपका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल के बीच में है तो। और मैं आपको बताऊं, इसका जो रिस्क है वो आपका मिड कैप से थोड़ा कम है और लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा है। तो उसके बीच में इसका एक रिस्क रहता है। लगभग आप मान सकते हैं जो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप का जो रिस्क है वो लगभग आसपास ही रहता है। लेकिन फिर भी इसका जो मल्टी कैप है, मतलब जो एक्टिव फंड है, जो क्वांट एक्टिव फंड है, इसका थोड़ा सा ज्यादा रिस्क रहेगा एज कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में आपका 60 से 70% ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड है वो आपका लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका 60 से 70% नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेशन है, 25% तक का लार्ज कैप है। उसके बाद बचे 25% अगर वो फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है वो लेंगे कि नहीं लेंगे। नंबर 8 पे आता है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ये एकदम जबरदस्त स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अगर आप देखेंगे ऑल टाइम रिटर्न इसका अगर आप देखा जाए, ये फंड 13 साल पुराना फंड है, 13 साल से ज्यादा अगर आप देख सकते हैं। और इसका जो एयूएम साइज है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, बहुत ही ज्यादा। अगर आप देखेंगे 55,000 करोड़ रुपीस के आसपास है। या फिर पहले तो 60,000 करोड़ रुपीस था, लेकिन अभी जो मार्केट करेक्शन आया है तो इसमें कई सारे लोग जो है एग्जिट मार चुके हैं। तो इसका जो एम साइज है वो अभी कम होकर 55,000 करोड़ रुपीस के आसपास है। लेकिन ये भी एक एम साइज बहुत ज्यादा है, मतलब आप देख पा रहे कि लोग का भरोसा कितना ज्यादा है। और इसका अगर ऑल टाइम रिटर्न देखिए, मतलब 13 ईयर्स का रिटर्न देखिए, तो 25% तक का मैसिव रिटर्न है। मतलब देख पा रहे कि हर साल आपको 25% तक का मैसिव रिटर्न दिलवाना, मतलब बहुत ही अच्छा खासा म्यूचुअल फंड अगर आप देखा जाए स्मॉल कैप कैटेगरी में। लेकिन हाँ, यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे छोटी कंपनीज में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है, तो रिस्क यहाँ पे डेफिनेटली बहुत हाई रहेगा। अगर आप हाई रिस्क टेकर है, अगर आपको इमरजेंसी टाइम में कोई कैश नहीं चाहिए, अगर आपके पास टाइम फ्रेम 10 साल तक मिनिमम है, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा, वरना बिल्कुल भी मत करिएगा। ऐसे म्यूचुअल फंड को आप इग्नोर कर सकते हैं अगर आपके पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं है तो। नंबर 6 में आता है वो आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। जी हाँ, ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फ्लेक्सी वर्ड जैसे आया, मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उनको फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई भी
कैप में, मतलब कोई भी कैटेगरी में वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं भी कैटेगरी में अलॉटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो अपना लार्ज कैप में भी कर सकते हैं, मिड कैप में भी कर सकते हैं ज्यादा, या स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड करता है फंड मैनेजर पे। तो इनका अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है और आपका अगर रिटर्न एक्सपेक्टेशन 15% से लेकर 20% के बीच में है, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली आपका रिस्क बना रहता है, क्योंकि देखिए आप जो फंड मैनेजर है, अगर मान लीजिए वो अपना 100% एलोकेशन स्मॉल कैप या मिड कैप में भी करना चाहते हैं, वो कर देंगे, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आ जाती है। तो कुछ कुछ ऐसे मैंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड भी देख रखे हैं जिनका लार्ज कैप में एलोकेशन कम हो गया। लेकिन बेसिकली सारे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो है वो ज्यादातर 70% एलोकेशन पर लार्ज कैप में ही करते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे फ्लेक्सी कैप मैंने देख रखे हैं जो 40% तक का या 30% तक का लार्ज कैप में एलोकेशन कर रखा है, और बाकी के बचे 60-70% मिड कैप या स्मॉल कैप में कर रखा है। तभी मैं आपको बताता हूँ, रिसर्च करके खुद रिसर्च करेंगे तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप सेटिस्फाई होंगे। क्योंकि देखिए आपका रिस्क एपिटाइट अलग है, मेरा रिस्क एपिटाइट अलग है। मैंने आपको बस ये बता रहा हूँ कि जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, और अपने रिसर्च पे ही इन्वेस्टमेंट करेगा, इनकी मैंने बोल दिया और अपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। और मैं आपको इसमें टाइम फ्रेम भी बता रहा हूँ, मैं आपको रिस्क भी बता रहा हूँ, और मैं आपको रिटर्न के एक रेंज भी बता रहा हूँ। मतलब आपको ये नहीं बता रहा कि यार इसके बीच में मिलेगा, चांसेस ज्यादा है। मतलब जब मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये वर्ड भी आप लिख लीजिए, चांसेस, मतलब 15 से लेकर 20% के बीचों बीच इसके चांसेस है। कभी कभार आप देखेंगे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, उसने आपको 21 या 22% तक का भी रिटर्न दे रखा है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 50 से 20% बोल दिया तो ऐसा उसी के बीच में मिलेगा। लेकिन चांसेस, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो इतना ही है। इससे कम भी हो सकता है, आपको 14% या 13% भी मिल सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, आपको 21-22% भी मिल सकता है। लेकिन ज्यादातर जो होता है, मतलब जो आपको होता है रेगुलर बेसिस पे जो होता रहता है ऑल टाइम में, इसका इसी के बीच में रिटर्न आपको मिलता है। उसके बाद आपका नंबर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड। जी हाँ, ये एक ब्लू चिप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। ब्लू चिप मतलब यहाँ पे जब आता है, मतलब आपका लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का कैटेगरी का, मतलब कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। तो इसमें बेसिकली होता है कि 80% तक का जो है लार्ज कैप स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर रहता है, और बाकी के बचे 20% ये अपना स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर डेब्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर कैश के फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ पे जो रिस्क है थोड़ा कम हो जाता है। अगर मैं इसका रिस्क की बात करें तो ये इंडेक्स फंड से थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होता है, तो थोड़ा सा अच्छा खासा रिटर्न दिलाने की बस कैपेबिलिटी होती है। जैसे कि आपको पता है कि सब आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी कि जो इंडेक्स फंड का जो म्यूचुअल फंड होता है, इसका अगर आप देखेंगे ऑल टाइम रिटर्न तो 15% तक का ऑन एन एवरेज रिटर्न है हर साल का। तो अगर आप उसका 15% है, तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, जैसे ब्लू चिप का जो मैंने आपको बताया, इसका 16 से 17% तक का आपको रिटर्न मिलेगा। मतलब मान सकते हैं जितना निफ्टी इंडेक्स फंड का रिटर्न मिलता है हर साल का, उसमें से 1-2% ज्यादा रिटर्न हर साल का। मतलब आप मान सकते हैं अगर निफ्टी इंडेक्स फंड 15% दे रहा है हर साल रिटर्न, तो आपको ये 16 से 17% तक रिटर्न देगा। अगर निफ्टी इंडेक्स फंड आपको ऑन एन एवरेज 16% दे रहा है, तो आपको 17 से 18% देगा। तो ये उसी पे ही बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे 15 से 20% स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पे उस बेसिस पे रिटर्न आपको मिलता है लॉन्ग टर्म में। तो अगर आपके पास टाइम फ्रेम मिनिमम 5 इयर्स है, क्योंकि ये कम रिस्क वाला फंड है, अगर आप देखा जाए इक्विटी में सबसे कम रिस्क लेने वाला इंडेक्स फंड और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ही होता है। तो यहाँ पे कम रिस्क वाला फंड है, तो यहाँ पे रिटर्न भी आपको कम मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आपका अगर रिटर्न रेंज 13% से लेकर 17% के बीच में है, और इसके बीच में मतलब यहाँ पे आसपास थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसी के बीच में ज्यादातर रहता है। अगर आपका ये हर साल का रिटर्न एक्सपेक्टेशन और आपका मिनिमम टाइम पे 5 साल है, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको बता रही थोड़ा कम रिस्की फंड है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। जी हाँ, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ये बेसिकली एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मिड बेस, मतलब म्यूचुअल फंड तो आप मान सकते हैं यहाँ पे मीडियम रिस्क रहता है। मतलब टॉप की जो 101 नंबर से लेकर 250 के बीच में जो कंपनीज आती है, वो आपका मिड बेस कंपनी आती है, जिसको आप मिड कैप कंपनीज बोलते हैं। तो मिड कैप कंपनीज इसमें इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ज्यादातर एक्सपोजर रहता है। तो देखा जाए यहाँ पे सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से 66 या 68% तक आपको मिनिमम मिड कैप की कंपनीज का एलोकेशन करना ही पड़ेगा। मिड कैप का अगर म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इनको फॉलो करना ही पड़ता है। और बाकी के बचे 30 से 32% या 34% वो अपना स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो टोटल डिपेंड करता है फंड मैनेजर पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने, अगर आपके पास रिटर्न का एक्सपेक्टेशन 17% से लेकर 25% के बीच में है, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी के बीच में इसका रिटर्न मंडराता रहता है। लेकिन हाँ, ये एक हाई रिस्क फंड है। लेकिन हाँ, ये स्मॉल कैप से कम रिस्क लेके चलता है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये रिस्क कम रिस्क लेके चलता है। रिस्क डेफिनेटली इसमें ज्यादा है अगर देखा जाए
क्योंकि अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड देखा जाए या फिर आप ब्लू चिप का या फिर आप इंडेक्स फंड देख लीजिए, मल्टी कैप देख लीजिए, उनसे ज्यादा रिस्क इसमें बना रहता है। तो आपके पास अगर टाइम फ्रेम 10 साल तक मिनिमम है, अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन 17% से लेकर 23% या 25% के बीच में है, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आपके पास बेकार का पैसा है, मतलब आपको बीच में 10 साल के बीच में आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है, तो वो वॉलेटिलिटी से इम्यून रहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर कोई पैंडेमिक सिचुएशन या वॉर लाइक सिचुएशन नहीं आए, तो आपको 10 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद आपका नंबर 4 में आता है वो आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी का एक नंबर 1 आप म्यूचुअल फंड मान सकते हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड है, जैसे कोटक स्मॉल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, कैनरा रोबी स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, ऐसे कुछ 4-5 स्मॉल कैप फंड है। तो ऐसे 4-5 म्यूचुअल फंड है जो स्मॉल कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड है, वो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवाते हैं और एक अच्छा खासा रिस्क को एडजस्ट करके रिटर्न दिलवाने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक्सेप्ट क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है वो बहुत ज्यादा रिस्क लेके चलता है, रिस्क में भी रिस्क लेके चलता है। लेकिन ऐसे जो मैंने कुछ कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताया वो अच्छे खासा। एक और भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जैसे टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, वो भी एक अच्छा खासा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। तो ये जो है म्यूचुअल फंड्स है, अगर आप हाई रिस्क टेकर है तो आपके पास अगर टाइम फ्रेम 10 साल का है तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बेकार का पैसा है, मतलब आप सोचे कि यार मैंने लगा दिया तो भूल जाना है, उसके बाद मेरे को इमरजेंसी टाइम में कोई कैश नहीं चाहिए, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में देखिए, वरना बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क डेफिनेटली बना रहता है कि आप रिटर्न पे मत जाइए, यहाँ पे रिस्क भी देखिए। सिर्फ आप ये सोचिए कि ये तो 25% तक रिटर्न दे रहा है यार, बढ़िया म्यूचुअल फंड है। अब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है, कई लोगों ने मेरे को पुराने वीडियो में देखे गाली दे रखी है, यार तुमको नॉलेज नहीं है, तुमने क्वांट स्मॉल कैप फंड का नाम नहीं लिया टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तब भी नहीं लिया था और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज्यादा दूर रहने की लोगों को सजेशन देता हूँ, क्योंकि उनका जो अप्रोच रहता है वो आपको क्वांटिटेटिव अप्रोच रहता है, कोई क्वालिटेटिव अप्रोच नहीं रहता, जो रिसर्च बेसिस अप्रोच नहीं रहता। तो वो बेसिकली एक एल्गोरिदम फॉलो करते हैं। तो वहां पे बेसिकली अगर आप देख पा रहे कि अभी जो मार्केट जो नीचे गया है, अगर आप देखेंगे करेक्शन हुआ है, मार्केट करेक्शन, तो उसमें अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जो गिरा आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड गिरा, मैं आपको बता रहा हूँ वो करीब करीब 35 या 40% से गिरा है। तो आप देख पा रहे हैं ऑन एन एवरेज जो इसका रिटर्न जो है वो एकदम गिर गया है, तो लोग रो रहे हैं। तो मैं पहले इसलिए मैं भरोसा नहीं कर रहा था और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। नंबर 3 में आता है आपका मीरा एसेट लार्ज कैप फंड। जी हाँ, मीरा एसेट लार्ज कैप फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, जिसमें लोग बताया ब्लू चिप फंड, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड। तो अगर आप मीरा एसेट लार्ज कैप फंड या आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड, इन दोनों में से एक चूज करना चाहते हो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इनमें जो है पोर्टफोलियो ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 80% तक का जो होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मतलब लार्ज कैप कंपनीज का एक्सपोजर रहता है, और दोनों में लार्ज कैप सेम ही रहता है, क्योंकि टॉप की जो 100 कंपनीज है वही इनमें एक्सपोजर रहता है। तो दोनों में लगभग ओवरलैपिंग होता ही होता है। तो इन दोनों में से आप एक चूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो मैं आपको बताऊं, रिस्क थोड़ा कम है, कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। हाँ, इंडेक्स फंड से थोड़ा सा ज्यादा रिस्क है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें जो कैपेबिलिटी है आपका 15%, अगर इंडेक्स फंड आपको रिटर्न दिलवाता है तो आपको 16% दिलवाता है, क्योंकि 20% इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, थोड़ा सा रिस्क लिया जाता है एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए, आपका अगर रिटर्न एक्सपेक्टेशन 13% से लेकर 17% के बीच में है और आपका टाइम फ्रेम 5 साल है मिनिमम, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन मैंने बोल दिया अपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। नंबर 2 पे आता है आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ब्लू चिप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड अगर कोई टॉप में है तो आपको बता रहा हूँ एक्सिस ब्लू चिप फंड, ये एकदम नंबर 1 ब्लू चिप फंड ब्लू चिप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये भी वही है जैसे मीरा एसेट लार्ज कैप फंड है, जैसे आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, वैसे आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो इसमें मेरे को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता है कि इसमें कितना टाइम फ्रेम आपको चाहिए, 5 इयर्स मिनिमम टाइम फ्रेम चाहिए, और आपका जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन 13% से 17 के बीच में रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। नंबर 1 में आता है वो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। जी हाँ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड सबसे कम रिस्क लेके आपको एक मैसिव रिटर्न दिलवाया ना, वो किसी ने कोई है तो वो आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। क्यों, कैसे दिलवाया? इनकी स्ट्रेटेजी बहुत तगड़ी रहती है। इनका जो 70% एलोकेशन है वो आपका लार्ज कैप में, और बाकी के बचे 30% जो है उनका स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में है। लेकिन जो 70% जो लार्ज कैप में है उनमें भी अगर देखा जाए, इन्होंने कुछ फॉरेन इक्विटीज भी ले रखे हैं, जैसे आपका गूगल का इक्विटी हो गया या फिर आपका अमेजोन का हो गया, जैसे आपको फॉरेन की जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऐसे कई सारी कंपनीज का इनका एलोकेशन हो रखा है, जो कि अब एलोकेशन कम कर रखा है, क्योंकि पहले जो है एलोकेशन का ज्यादा हो गया था, तो यहाँ पे सेबी ने इनको कस दिया था, तो इसलिए इन्होंने एलोकेशन कम कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप
एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आपका पैसा फॉरेन इक्विटीज में भी लगे और आपको कोई ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा ना पे करना पड़े, तो आप ऐसा म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसने ऑल टाइम रिटर्न अगर आप इसका देखेंगे तो 21% तक का मैसिव रिटर्न, और मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी ऐसा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड नहीं है जिसने आपको 21% तक का मैसिव रिटर्न दिया हो, वो भी ऑल टाइम में अगर देखा जाए। क्योंकि आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, कोई भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड उठा लीजिए जो मैंने आपको भी बताया है टॉप 10 में भी, उनमें आपको रिटर्न 17%, 16%, 18% ऐसे मिले होंगे, लेकिन इसने 21% तक का मैसिव रिटर्न दिलवा रखा है, जो कि टॉप नंबर 1 में आता है, और रिस्क भी कम ले रखा है। अगर आप इसका बीटा देखेंगे या स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे, वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल देखा जाए, मैंने आपको टॉप 10 म्यूचुअल फंड के बारे में बता दिया है। आप ना, आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए, यानी कि मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं सिर्फ लाता रहता हूँ। थैंक यू।